कोटा में कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों के आत्महत्या का मामला पूरे साल चलता रहता है। यह एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इस विषय पर डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने एक उपन्यास लिखा है, भावेश जो कह न सका। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी संवेदनशील कथाकार हैं। उनके अनेक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। वे सामाजिक विषय पर बहुत गहराई से लेखन करते हैं। इस उपन्यास भावेश जो कह न सका में उन्होंने दो विषय उठाए। एक तो अभिभावकों की महत्वाकांक्षा कि वे बच्चों पर थोपते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसी महत्वाकांक्षाएं, और बचपन से ही उनके ऊपर दबाव डालते हैं। भावेश के साथ में भी ऐसा ही होता है। उसे तो बचपन से ही खेलने तक नहीं दिया जाता है। गुल्ली डंडा जो उसका प्रिय खेल है उसे भी खेलने नहीं दिया जाता है। साहित्य पढ़ना उसका प्रिय है लेकिन उसे वह भी नहीं पढ़ने दिया जाता है। केवल कोर्स की किताबें पढ़ना उसका उद्देश्य बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा दबाव जो बच्चों पर होता है, विद्यार्थियों पर होता है, वो कोचिंग संस्था में ग्रेड प्राप्त करना, उच्च अंक प्राप्त करने का रहता है। वह दबाव बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। उसी दबाव के कारण अनेक छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। इस विषय को डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने अपने उपन्यास में गहराई से उठाया है। उपन्यास डायरी विधा का भी उपयोग किया गया है, साथ ही पत्र विधा का भी उपयोग किया गया है। उपन्यास के पात्र भावेश के साथ में ही उसके पिताजी धनंजय बाबू, उनकी माँ रुक्मणी, उसकी बहन अंजलि, यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही एक मास्टर है केसर सिंह, वह भी महत्वपूर्ण पात्र है। अपनी संवाद विधा के कारण, प्रस्तुति के कारण यह उपन्यास कालजयी बन गया है और शैली भी बहुत अच्छी प्रयोग में ली गई है। निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी माता पिताओं को इस तरह के उपन्यासों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि उन्हें दिशा मिले और अपने बच्चों का मन पढ़ने की भी दिशा भी उन्हें प्राप्त हो और बच्चों का मन पढ़ के उनको उसके अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनका भविष्य तय करने का मार्ग दिखा सके।